हाय, तो ये फर्स्ट वीडियो है सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी के इस कोर्स में। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी पढ़ने के लिए कुछ रिसोर्सेज में। अब सुपर ग्रेविटी और सुपर सिमेट्री जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड फील्ड्स हैं, और कई रिसोर्सेज जो कि आपको सुपर ग्रेविटी पढ़ने में मदद देंगे वो दरअसल आपके लिए सुपर सिमेट्री पढ़ने के लिए भी काफ़ी होंगे। तो सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी जो है वो आप दो तरह के रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो, एक तो हैं बुक्स और एक हैं पेपर्स। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा पेपर्स की, बिकॉज आई थिंक सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी जो है वो पेपर्स से बहुत अच्छे से पढ़ी जा सकती है। तो मेरी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी सुपर सिमेट्री की वो थी आदिल बिलाल का ये वाला पेपर जो कि 2001 में पब्लिश हुआ था। ये पेपर जो है ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन ये सुपर सिमेट्री के ऑलमोस्ट तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ वे में डिस्क्राइब कर देता है। और एंड आई मस्ट से कि आदिल बिलाल इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑथर। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है सुपर सिमेट्री के हवाले से तो मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली बर्तोलिनी का ये वाला कोर्स। बर्तोलिनी का ये कोर्स जो है ये काफ़ी लंबा है, इट्स ऑलमोस्ट एज बिग एज अ बुक, इसके 300 प्लस पेजेस हैं, राइट। तो मैं इन दोनों रिसोर्सेज को फॉलो करूँगा इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा मैं तीन और पेपर्स को मेंशन करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं सुपर सिमेट्री की और सुपर ग्रेविटी की बुक्स पे जाऊँ। एक पेपर तो है ब्राइस डेविड का। ये पेपर जो है ये सुपर ग्रेविटी के लिए लिखा गया है, लेकिन इसमें सुपर सिमेट्री की डिस्कशन भी है, लेकिन मैं इसको इतना फॉलो नहीं करूँगा। एक और पेपर जिसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो है फर्नांडो क्वेवेडो का ये वाला पेपर। इस पेपर की खास बात यह है कि फर्नांडो क्वेवेडो के लेक्चर्स मौजूद हैं जो कि उन्होंने कैम्ब्रिज में दिए थे 2006 के अंदर, और वो तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर पेपर के साथ जाते हैं। और फर्नांडो क्वेवेडो जो है वो दरअसल आईसीडीपी के फॉर्मर डायरेक्टर भी थे, जो कि इस पिक्चर में आपको मेरे साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट पेपर मैं मेंशन करना चाहूँगा वो जोसेफ लाइकन का पेपर है सुपर सिमेट्री के ऊपर। एक रिव्यू है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ये पेपर मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। और अगर आपको लगता है कि आपने जोसेफ लाइकन का नाम पहले सुना हुआ है तो ये जोसेफ लाइकन वही है जो कि आपको ब्रायन ग्रीन की डॉक्यूमेंट्रीज़ में पहले भी दिख चुके होंगे। ओके, अब बात करते हैं सुपर सिमेट्री की बुक्स की। तो पहली बुक जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ वो दरअसल क्लासिक बुक है सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी की, और उसका नाम है वेस एंड बैगर सुपर सिमेट्री एंड सुपर ग्रेविटी। ये 1980s के स्टार्ट में लिखी गई थी, आई थिंक 1982 में लिखी गई थी ये बुक। ये बुक जो है इतनी लेंथी नहीं है, लेकिन ये क्लासिक रेफरेंस है सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी के लिए। इससे बेहतर बुक्स अब मौजूद हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी के स्टार्ट में लोग किस तरह सोचते थे और किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई थी, तो ये बुक उसके लिए अच्छी। मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, मैं फॉलो सिर्फ आदिल बिलाल और बर्तोलिनी के पेपर्स को करूँगा, या फिर लेक्चर नोट्स को करूँगा। इसके अलावा एक और बुक जिसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है वो स्टीवन वाइनबर्ग की जो क्वांटम फील्ड थ्योरी के ऊपर बुक्स हैं उसमें थर्ड वॉल्यूम है, वो सुपर सिमेट्री के ऊपर लिखा गया है, जो कि ये है, मेरे पास भी है ये, राइट। तो वाइनबर्ग की इस बुक की खास बात यह है कि कुछ चीज़ें जो कि आपको और नहीं मिलती कहीं पे, वो दरअसल आपको वाइनबर्ग की बुक में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल कोलमैन मंडूला थ्योरम, हम देखेंगे कि ये थ्योरम क्या है। इसका प्रूफ आपको ज़्यादातर सुपर सिमेट्री का टेक्स्ट में नहीं मिलता है, लेकिन वाइनबर्ग की बुक में आपको इसका प्रूफ मिलेगा। एक और बुक मैं मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन वो बुक मेंशन करते हुए टीचर थोड़ा सा घबराते हैं और मैं भी थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये बुक आपको हर स्टेप करके दे देती है। तो अगर एक बुक आपको हर स्टेप करके दे रही है तो स्टूडेंट कैसे सीखेगा या सीखेगी। लेकिन खैर, ये बुक जो है ये है मुलर, क्रिस्टन और वाइडमैन की। वर्ल्ड साइंटिफिक ने पब्लिश की है बुक, लेकिन मैं ये सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस बुक को यूज़ कर रहे हो तो आप इसको तब यूज़ करो जब आप खुद स्टेप्स ना कर पा रहे हो, तो आप देखोगे कि स्टेप्स कहाँ से हुए हैं, राइट। There is a book that sometimes I hesitate to recommend. ओके, अब एक बुक है जो कि काफ़ी अच्छी है सुपर सिमेट्री और सुपर ग्रेविटी दोनों के लिए, लेकिन उस बुक में एक छोटा सा मसला ये है कि आप ये देखोगे कि सुपर सिमेट्री जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है। सुपर सिमेट्री में हम स्पिनर्स को यूज़ करते हैं, राइट। और स्पिनर्स जो हैं वो उसको हम 2 कंपोनेंट स्पिनर्स ले सकते हैं या 4 कंपोनेंट स्पिनर्स ले सकते हैं। अब मैं जो कोर्स पढ़ाऊँगा वो 2 कंपोनेंट स्पिनर्स के साथ होगा, लेकिन कुछ रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि 4 कंपोनेंट फॉर्मलिज्म यूज़ करते हैं, और हमेशा 2 कंपोनेंट से 4 कंपोनेंट फॉर्मलिज्म में ट्रांसलेट करना हर चीज़ को इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक बुक है वो लिखी बहुत अच्छी हुई है, अगर आपको 4 कंपोनेंट स्पिनर की आदत पड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है, और वो बुक है सुपर सिमेट्री, सुपर ग्रेविटी एंड यूनिफिकेशन बाय प्राण नाथ। ये बुक जो है ये कैम्ब्रिज पब्लिकेशंस ने पब्लिश की है।
اوکے، تو لاسٹ 3 بکس کی بات کرتا ہوں میں اب. ایک بک جو ہے یہ اس کو میں اتنا فالو نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہو سپر سیمیٹری کو یوز کرنے میں اسٹینڈرڈ ماڈل کے اندر، رائٹ، تو اس کو ہم کہتے ہیں منیمل سپر سیمیٹرک اسٹینڈرڈ ماڈل. تو یہ فینومینالوجی کی طرف چلی جاتی ہیں باتیں. اس کے لیے ایک بک میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، اور ایکچولی میں نے اپنی اسٹرنگ تھیوری کی بکس والی ویڈیو میں بھی یہ بک ریکمینڈ کی تھی. اس بک کا نام ہے سپر سیمیٹری اینڈ اسٹرنگ تھیوری بائی مائیکل ڈائن. یہ بک جو ہے یہ فینومینالوجی کے لیے بہت اچھی ہے. ایکچولی ایک اور بک بھی ہے فینومینالوجی کے لیے کافی اچھی ہے، اس کا نام ہے اسٹرنگ تھیوری اینڈ فینومینالوجی، بٹ سپر سیمیٹری کے لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. مائیکل ڈائن کی بک جو ہے وہ سپر سیمیٹری کا جو تعلق فینومینالوجی کے ساتھ ہے اس کے لیے کافی اچھی بک ہے. اوکے، ایک اور بک جو کہ ایکچولی بائبل ہے سپر گریوٹی کی، اور اس بک کو بھی میں نے ریکمینڈ کیا تھا اپنی اسٹرنگ تھیوری والی ویڈیو کے اندر، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے سپر سیمیٹری کی، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سپر گریوٹی اور سپر سیمیٹری جو ہے ان کے ریفرنسز جو ہیں وہ کافی کوئنسیڈ کرتے ہیں. تو ایک جو بائبل ہے سپر گریوٹی کی اس کا نام ہے فریڈمن اینڈ پروین سپر گریوٹی. فریڈمن اینڈ پروین اس کے 2 آتھرز ہیں. اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس کور ہوئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو سپر گریوٹی پہ بعد میں ریسرچ کرنی ہو تو آپ کو اس بک کا بہت پہلے سے پتہ ہونا چاہیے آبویسلی. اوکے، لاسٹ بک جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سپر اسپیس اور 1001 لیسنز ان سپر سیمیٹری. کافی ماؤتھ فل ہے یہ ٹائٹل، لیکن یہ جو بک ہے یہ لکھی ہوئی ہے 4 آتھرز نے، جس میں سے ایک جو ہے یہ سلویسٹر جیمز گیٹس ہیں. کافی ویل نون فزسسٹ ہیں. آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا برائن گرین کی ڈاکومنٹریز کے اندر اور ڈفرینٹ پاپولر سائنس ویڈیوز کے اندر. سو یہ بک جو ہے آئی تھنک اس کی نوٹیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی اس کورس سے جو کہ میں یہاں پہ ٹیچ کروں گا، لیکن آئی تھنک اس کے اندر بھی بہت سارے ٹاپکس کورڈ ہیں. اگر آپ ایک پرٹیکولر ٹاپک فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے سپر سیمیٹری میں ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے آر سیمیٹری. آر سیمیٹری کے بارے میں آپ کو زیادہ تر دوسری ریفرنسز جو ہیں وہ اتنی بات نہیں کرتی ہیں اس کی، رائٹ. تو یہ بک جو ہے آر سیمیٹری کو کافی اچھے سے کور کرتی ہے. تو دیٹس وائی آئی ول ریکمینڈ دس بک. اوکے، تو یہ میری ویڈیو تھی سپر سیمیٹری کے ریفرنسز کے اوپر. اب اگلی ویڈیو سے ہم سپر سیمیٹری اور سپر گریوٹی کا کورس جو ہے وہ باقاعدہ شروع کریں گے. اور اگین میں بتا دوں کہ میں زیادہ تر فالو کروں گا عادل بلال کے پیپر کو اور برتولینی کے پیپر کو، جن کے لنکس میں نے نیچے ڈسکرپشن یا کیپشن میں ڈال دیے ہیں. سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. بائے.